हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल अनंत एजुकेशन एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जो क्लास 10th में टेक्नोमेट्री के वैल्यूज़ हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़, वो आज मैं आपको अपने अंदाज में बताऊंगा। आपने बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा होगा, लेकिन आज हमारे अंदाज में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं वादा करता हूं जब भी ये वीडियो ख़त्म होगा तो मैं आपको याद करवा दूंगा पूरा पूरा। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे याद नहीं होता है वैल्यूज़ टेक्नोमेट्री के, ठीक है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यदि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ आपको पहले समझने का प्रयास करना है, लिखना बाद में। जब मैं आपको बोलूँगा कि बेटा आप लिखो तो आप लिख लेना, ठीक। पहले आप समझने का प्रयास करिए। ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि साइन 0 की वैल्यू आप बताइए, साइन 30 की वैल्यू बताइए। बहुत सारे टीचर ने आपको जो है रट्टाफिकेशन रटवाया होगा, लेकिन रटने के बाद भी बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। आज मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा, ठीक है, जिसको आप उस ट्रिक को यूज करके आप हमेशा हमेशा के लिए इसको आप याद रख सकते हैं, इस वैल्यूज़ को, ठीक है। ध्यान देना। यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले लिख दिया 0 1 2 3 4, ठीक है, लिखा। उसके बाद में क्या करना बेटा, यहाँ पे 4 से जो है डिवाइड कर देना, ठीक। क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना। उसके बाद में अंडर रूट लगा देना सब में। और यदि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू कट रही हो तो उसको काट दो आप। देखो जैसे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कट गया ना। यहाँ पे देखो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, कट गया। एक चीज़ ध्यान देना बेटा, किसी भी नंबर से अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट 0, ठीक। जब भी अंडर रूट 0 का वैल्यू, जैसे यहाँ पे है ना, आपने भाग किया तो क्या आया 0, लेकिन क्या आएगा अंडर रूट में 0। तो अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक। और यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अंडर रूट 1/4 है ना, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होगा, 1। और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक। अगर यह चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 1/4, तो आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 1/4। बाकी इतना तो आपको पता ही है कि जो रूट होता है इसके अंदर हमें 2 का पेयर बनता है, ठीक। उस पेयर को हमें बाहर निकालना पड़ता है, तो ये आ गया 1/2। यहाँ पे अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1, ठीक। और अंडर रूट 2 तो क्या होगा, अंडर रूट 2 ही। हालांकि आप निकालोगे वैल्यू अंडर रूट 2 का मान तो वो डेसिमल में आएगा, तो हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें शुद्ध मान चाहिए, ठीक। अंडर रूट 3/4, तो अंडर रूट 3, और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2। अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक। इस चीज़ को आप पलट दो, इस चीज़ को आप पलट दो, क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट 3/2, 1 अंडर रूट 2, 1/2 और 0। ये जो वैल्यू निकाला हमने बेटा, ये साइन की वैल्यू निकली, ठीक है। ये किसका वैल्यू मान निकला, साइन का मान। और जब हम इस चीज़ को उल्टा कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा, कॉस का, ठीक है। एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, जैसे अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मुझे पता हो गई, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या होगा, 0। साइन 30 की 1/4, ठीक है। ये चीज़ें हमने निकाल दिया। tan का जैसे मुझे निकालना हुआ, यहाँ पे कैसे आया वो वही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। tan का देखो एक फार्मूला होता है बेटा, हो सकता है और बच्चों पढ़े होंगे और कुछ बच्चे इस चैनल पे नए होंगे, तो मुझे जो है सारे बच्चों को एक साथ में लेकर चलना पड़ता है, इसलिए जो है चीज़ों को समझाता हूँ, ठीक, ताकि हर बच्चे को समझ में आ पाए। देखो tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो tan का मुझे निकालना है ना, tan 0 का मुझे मान निकालना है, तो साइन 0 का मान कितना है बेटा, 0 है। और cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है। जब भी हम किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना,
यदि हम जीरो का किसी में संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड इसी चीज़ को कहते हैं। जब भी किसी संख्या से हम जीरो में भाग देंगे तो वो क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर जीरो का किसी संख्या में हम डिवाइड करेंगे, ध्यान देना मेरी बात को, तो वो क्या आएगा, इनफाइनाइट। वेरी गुड। तो यहाँ से हमने मान इसका निकाल दिया, क्या आया, 0, 1/√3, 1√2 नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। अब मुझे कॉट की बताना है, तो tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो मान रख के निकाल दोगे तो बेटा तो इसका वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, θ√2, 1, 1/3 और 0। देखो कैसे आया वो भी मैं आपको समझाता चलूँगा। तो कॉट 0 डिग्री की मुझे वैल्यू बतानी है, तो हमने अभी बताया कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा। tan क्या कहते हैं, 0 का मान कितना है बेटा, 0। हमने अभी बताया जब भी 0 से किसी संख्या में हम भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। ठीक है, पहले अगर मैं समझा रहा हूँ बेटा तो आप पहले समझने का प्रयास किया करिए। ठीक है, कॉपी पेन आप लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिखा ना किया करिए। जैसे कोई टीचर आपको बता रहा है तो आप पहले समझने का प्रयास किया करिए, उसके बाद में फिर आपको वो समय देंगे लिखने के लिए, तो तब आप लिखा करिए। अगर कॉसेक थीटा का मुझे मान निकालना होगा तो कैसे निकलेगा बेटा, देखो 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। एक निकाल के मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, निकाल लेंगे। 1/sin थीटा। साइन 0 का मान कितना है, 0। जब भी हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं क्या आएगा, इनफाइनाइट। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट आया। ठीक है, इसी तरीके से 30 डिग्री के मुझे मान बताना होगा तो क्या हो जाएगा, 2√2, 2/√3 और 1। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और cos की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू का मान मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख के निकाल दिया। एक देख लो मैं कैसे निकाला हूँ, वो चीज़ें समझा दे रहा हूँ। सेक थीटा बराबर होता है क्या प्यारे बच्चों, 1/cos थीटा ना। तो 1 और cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। और जब 1 में 1 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, अब आ गई ना समझ में, वेरी गुड। फिर देखो एक और देख लो, सेक 30 डिग्री का अगर मुझे मान निकालना है, सेक 30 डिग्री का मान मुझे निकालना है, तो हमने अभी बताया सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो 1 और cos जो है 30 डिग्री की वैल्यू हमने देखो यहाँ पे निकाला है, क्या है, √3/2। तो यहाँ पे लिख दो √3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ। सेम चीज़ें यहाँ पे भी ऐसे अप्लाई होगा। ठीक, आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये वैल्यूज़ पता हो गई होंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो क्या किया, 0 लिखा, 1 लिखा, फिर 2, 3, 4, सब में 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक, उसके बाद में अंडर रूट लगा दिया। ठीक, जो कट रहा है उसको हमने काट दिया, जैसे 2 1 2, 2 2 4 और 4 1 4, 4 1 4 कट गया। फिर अंडर रूट में जो मान है उसका हमने मान निकाल दिया, वैल्यू। ठीक, जैसे देखो ये अंडर√3 का मान नहीं निकलेगा, तो उसको जो है हमें शुद्ध रूप में ही लिख देना है। साइन का आप लगाओगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वहाँ से इसकी वैल्यू पता चल गई। ठीक, इस पे आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं इसी चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि इस पे आधारित कैसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की आप वैल्यू आप बताइए। ठीक है, यानी सॉल्व करने पर क्या आएगा। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है, देखो यहाँ से। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 60 की मान क्या होता है, देखो यहाँ पे
√3/2। इसको जब आप जो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही इस पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है और इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लेना है और इस चीज़ को आप 1 बार 2 बार रिपीट करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।